पहले खुद सीखिए, उसके बाद अपना एक्सपीरियंस लोगों के साथ शेयर कीजिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रामेश्वर हुडगिर और आप देख रहे हैं आपका और मेरा यूट्यूब चैनल शुभ वास्तु विशेष। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो है चींटी के जीवन पर आधारित, यानी कि चींटी अपना जीवन व्यतीत करते हुए भी मनुष्य को क्या ऐसे संदेश देती है जिसको मतलब हर किसी मनुष्य को यदि अपने जीवन में उतार देता है तो मनुष्य को मतलब जो भी लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं या फिर परेशानियों का सामना करते हुए वो हार मान लेते हैं, ऐसे मनुष्यों को यदि ये वीडियो दिखाई पड़े या फिर आज की जो ये वीडियो है ऐसे लोग अगर देखें तो उसके ऊपर उनका जो प्रभाव पड़ने वाला है ना वो कमाल का पड़ने वाला है। इसीलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। और वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि वास्तुशास्त्र और ज्योतिष शास्त्र से रिलेटेड वीडियोज़ हमारे चैनल पर अपलोड होती है। तो चलिए बढ़ते टॉपिक की तरफ। तो आज का जो टॉपिक जैसे कि अभी बताया मैंने कि चींटी के जीवन पर आधारित है। और चींटी क्या करती है कि अपना खुद का जीवन व्यतीत करते हुए मनुष्य को कुछ चीज़ें सिखाने का प्रयास करती है। तो वो कौन सी चीज़ें वही जानेंगे। सबसे पहला जो पॉइंट होता है, तो सबसे पहला जो पॉइंट है और सबसे बड़ी ये जो बात है सोचने वाली पहली, कि इस भूलोक पर जितनी भी चीज़ें हैं, जैसे पेड़ पौधे हो गए छोटे पेड़ पौधे हो गए, छोटी छोटी जो प्रजातियां हो गई, छोटे बड़े प्राणी हो गए, लेकिन अभी सोचने का ये विषय है दोस्तों कि चींटी कितना छोटा सा जीव है, लेकिन इतना सा छोटा जीव होने के बावजूद भी वो मनुष्य को बड़े बड़े प्रेरणादायी संदेश देती है। तो सबसे पहला संदेश ये है उसका, चींटी का, कि वो चींटी आपने कहीं पर भी ऐसा देखा नहीं होगा कि चींटी कहीं एक जगह पर रुकी है, यानी कि वो हर वक्त अपने काम में लगी रहती है। तो जैसे कि इंसान कुछ चीज़ों में ट्राई करके वो हार मान लेता है या फिर उससे पीछा छुड़ा लेता है या फिर परेशान हो जाता है, लेकिन चींटी सीधे सीधे ये संदेश देती है मनुष्य को कि मेरी तरफ देखो। चींटी कभी भी किसी भी एक जगह पर अपने रुकी हुई आपको कहीं भी दिखेगी नहीं, और हर वक्त वो काम करती है। क्या उसको कभी थकान आती है? तो ये सबसे बड़ा पॉइंट है। यही संदेश चींटी मनुष्य को देती है कि उसको कभी भी थकान आपने उसके चेहरे पर ना देखी होगी, ना फिर वो कहीं आपने चींटी को कहीं पर भी कुछ मिनट के लिए रुका हुआ देखा है, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये हो गया पहला संदेश चींटी का कि जो वो मनुष्य को देना चाहती है। तो दूसरा संदेश होता है ये कि वो कण कण जमा करती है। ठीक है, कण कण जमा कर लेती है, लेकिन उसमें सोचने वाली बात यह है कि उसका पेट बहुत ही छोटा होता है। चींटी का पेट जो होता है इतना छोटा होता है कि हम उसको देख भी नहीं सकते, इतना छोटा उसका पेट होता है, लेकिन फिर भी वो कण कण जमा करती है। अगर हम सोचेंगे हमारे तरीके से तो वो इतना बड़ा उसको जमा करने की ज़रूरत भी नहीं, लेकिन फिर भी वो क्यों करती है कि वो भविष्य देखती है। कि उसका सीधा सीधा दूसरा संदेश ये होता है कि आप धीरे धीरे करके चलिए और जितना हो सके आपसे उतना करते हुए चलिए। ये नहीं कि पूरा एक ही दिन में सब कुछ आपको हासिल हो। ठीक है ना, उसका ये संदेश है दूसरा। तो तीसरा जो संदेश होता है ना दोस्तों चींटी का, तो तीसरा संदेश ये है कि यदि कोई कण का टुकड़ा उसको अगर नज़र आए तो उसके मन में हर्ष होता है। ठीक है ना, हर्ष होता है, और वो उसको हर्ष होते हुए वो अपने घर में ले जाती है। यानी छोटा सा बिल होता है ना, वो बिल में ले जाती है उसको, और उसको जब बिल में ले जाती है उस वक्त जो उसका संघर्ष होता है ना, वो आप देखिए, ध्यान से देखिए। यदि आप ध्यान से देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि इतने से कण के लिए उसको कितना संघर्ष करना पड़ता है। तीसरा संदेश से यही चींटी हम मनुष्य को बताती है कि कभी भी संघर्ष करने से पीछे आपको हटना नहीं है। तो ये तीसरा संदेश चींटी हमें दे रही है। ठीक है, चौथा संदेश देती है, दिखने में बहुत छोटी है लेकिन नॉलेज उसका बहुत ही तगड़ा है। ठीक है, चींटी का जो चौथा संदेश है ना, कि उसका ये कहना है कि चींटी को आप बहुत ही छोटा समझ लेते हैं, लेकिन चींटी है भी छोटी। ठीक है, लेकिन
नॉलेज जो उसने ग्रहण करके रखा हुआ है ना, नॉलेज, वो काफ़ी मनुष्य से भी ज़्यादा है। वो क्यों है वो आपको पता चलेगा। मनुष्यों से उसका जो नॉलेज है वो ज़्यादा इसलिए है कि वो एक ही घर में सब, आपने अक्सर देखा होगा कि चींटी कभी भी एक या दो करके नहीं रहती, वो सैकड़ों में हो सकती है या फिर हज़ारों में हो सकती है, ठीक है ना। लेकिन वो एक दो करके एक किसी भी एक घर में नहीं रहेगी, वो सैकड़ों में एक साथ रहेगी, सैकड़ों में। लेकिन कभी आपने ये देखा है कि उनके उनके आपस में झगड़ा हुआ है? नहीं ना। तो यही बात वो चींटी हमें चौथे संदेश में देती है कि रहना एक ही घर में है, लेकिन झगड़ा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। पेड़ पौधे जिंदगी भर हमें ऑक्सीजन देते हैं, हमारी कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, और अंत में सूखने के बाद वो जलाने के काम आते हैं। दीपक हमेशा जलता है, लेकिन वो दूसरे की भलाई के लिए जलता है। तो इस तरह से अगर हमें कुछ जन कल्याण के लिए करने का मतलब अगर आपको चाहत मतलब होनी चाहिए, इसीलिए वीडियो बनाने का मकसद ही यही था कि कुछ लोग जो बीच में छोड़ देते हैं या फिर हार मान लेते हैं, या फिर मतलब नहीं क्या, कुछ लोग ऐसे नेगेटिव पॉइंट पर ज़्यादा फोकस रखते हैं। इसीलिए आपको ये वीडियो जो आज बनाने का जो मकसद था वो यही है। तो आज के टॉपिक के लिए इतना ही। आज का जो टॉपिक है आपको कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना ख्याल रखें। नमस्कार।